फिल्म की शुरुआत एक छोटी सी लड़की से होती है जिसके पास एक जबरदस्त दिमाग होता है। वो मुश्किल से मुश्किल मैथ के सवाल कुछ ही सेकंड्स में हल कर लेती है और जो भी नंबर वो देखती है उसे एकदम याद रखती है। एक दोपहर की बात है जब मे अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही होती है, तभी अचानक कुछ आदमी उसे सड़क से उठाकर जबरदस्ती ले जाते हैं। उसे ले जाया जाता है हान के पास, जो कि एक बेरहम चीनी माफिया डॉन होता है। हान को उसकी खास टैलेंट की जरूरत होती है। हान का सारा क्रिमिनल बिजनेस अब डिजिटल फुटप्रिंट से भर चुका होता है, जिससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है। अब हान को कोई ऐसा चाहिए जो उसके सीक्रेट्स को पुराने तरीके से दिमाग में स्टोर कर सके, और मे इस काम के लिए एकदम परफेक्ट होती है। शुरुआत में मे मदद करने से मना कर देती है। वो बस एक बच्ची होती है और इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हान का भरोसेमंद आदमी चोंग उसे न्यूयॉर्क ले जाता है और वहीं उसे अपनी बेटी बनाकर छुपा देता है। अब मे सबकी नजरों के सामने होकर भी छुपी रहती है, हान के गैंग की एक सीक्रेट और बेहद पावरफुल ताकत बनकर। उधर न्यू जर्सी में लूक नाम का एक आदमी, जो पहले पुलिस वाला था और अब अंडरग्राउंड केज फाइटर बन चुका है, एक बहुत ही खतरनाक फाइट में होता है। फाइट पहले से ही सेट होती है, उसे हारना होता है, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट जाग जाता है और गलती से वो एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे सामने वाला फाइटर कोमा में चला जाता है। ये अनजानी जीत एमिल नाम के रशियन माफिया बॉस को करोड़ों का नुकसान पहुंचा देती है। लूक समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है। एमिल सिर्फ ऐसे नहीं हारता, वो बदला भी जरूर लेता है। डर के मारे लूक सीधा घर भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एमिल का सन की बेटा वासीले पहले ही वहां पहुंच चुका होता है और उसने लूक की प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर कर दिया होता है। उसका खो देना लूक को अंदर से तोड़ कर रख देता है। उसके पास सब कुछ होता है, बदला लेने की ताकत, स्किल्स, लेकिन वो कुछ नहीं करता। शायद शौक की वजह से या फिर इस सच्चाई से कि अब कुछ भी उसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। गैंगस्टर्स उसे मारते नहीं, लेकिन उससे भी बुरा करते हैं। वो धमकी देते हैं कि अब अगर लूक कभी किसी से बात करेगा या किसी से भी जुड़ा तो उसका भी वही हाल किया जाएगा। अब उसके पास न कोई परिवार बचा है, न घर, और न ही लड़ने की कोई वजह। उधर जब लुक की जिंदगी बिखर रही होती है, तब मई की जिंदगी माफिया की नजरों के नीचे चलती रहती है। हर हफ्ते चोंग उसे चाइना टाउन दुकानों पर लेकर जाता है, जहां वो हर उस बिजनेस की फाइनेंशियल डिटेल्स याद करती है जो गैंग के कंट्रोल में है। गैंग हर दुकान से उनकी कमाई के हिसाब से पैसे वसूलता है और मे की एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन से कोई भी उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाता। धीरे धीरे मे को समझ में आने लगता है कि पावर और पैसा अंडरवर्ल्ड में कैसे घूमते हैं। वो भले ही एक बच्ची हो, लेकिन हान की इस क्रिमिनल एम्पायर में वो उसकी सबसे कीमती चीज बन चुकी होती है। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 2।